हेलो एवरीवन। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। टफ का मतलब होता है मुश्किल। तो जो भी मुश्किल समय होता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। लास्ट मतलब देर तक टिके रहना। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो लोग टफ होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और हार नहीं मानते हैं, वो उस डिफिकल्ट समय को भी पार कर जाते हैं। तो कहने का मतलब है टफ टाइम्स मतलब कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो टेम्पररी होती हैं, थोड़ी देर के लिए होती हैं, लेकिन जो स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो देर तक टिके रहते हैं और आखिर में जीत जाते हैं। आवर एटीट्यूड डिसाइड्स हाउ फार वी कैन गो। जो हमारा सोचने का तरीका है, हमारा माइंडसेट है, एटीट्यूड मीन्स वे ऑफ थिंकिंग, वही डिसाइड करता है कि हम कितनी दूर तक टिके रह सकते हैं, कहाँ तक हमारी कैपेबिलिटी है, लिमिट्स है। With a positive attitude, one can succeed in life. With a negative attitude, one will fail to achieve the desired level of सक्सेस। तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप सफल हो सकते हो अपनी जिंदगी में, लेकिन जो भी व्यक्ति नेगेटिव एटीट्यूड रखता है तो वो फेल, असफल हो जाता है अचीव करने में। जो भी डिजायर्ड लेवल है उसका, जो वो चाह रहा है लेवल सक्सेस का अचीव करना, वो भी नहीं कर पाता क्योंकि उसका एटीट्यूड नेगेटिव है। When there is hope, लेडी लक स्माइल्स अपॉन यू। तो जब भी आप आशावाद हो और होपफुल बन के रहते हो, तो लेडी लक मतलब भाग्य की देवी, वो भी आपके ऊपर स्माइल करती है, मेहरबान रहती है। वाइल अ नेगेटिव एटीट्यूड फॉस्टर्स होपलेसनेस। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो तो वो जन्म देता है या एनकरेज करता है होपलेसनेस को, निराशा, लैक ऑफ होप। Arjun's winning attitude made him the most successful warrior in कुरुक्षेत्र। यहाँ पे महाभारत से एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अर्जुन, उनका जो विनिंग एटीट्यूड था कि जीतना ही जीतना है, ये उनका माइंडसेट था, उसकी वजह से वो बने मोस्ट सक्सेसफुल वॉरियर, एक सबसे सफल योद्धा कुरुक्षेत्र में, विद द सपोर्ट ऑफ कृष्ण, कृष्ण जी के समर्थन से, उनके सपोर्ट से, उनके साथ से। वेर एस जबकि दुर्योधन पिक्ड अप क्वारल्स, दुर्योधन बात बात पर झगड़ा मोल लेते थे, लीडिंग टू महाभारत, जिसकी वजह से महाभारत युद्ध भी हुआ। रिमेंबर द ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस और मिजरी डिपेंड्स अपॉन आवर डिस्पोजिशंस, नॉट आवर सर्कमस्टेंसेस। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी खुशी का या हमारी मिजरी का मतलब होता है दुख, ग्रेट सैडनेस। तो खुशी का और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है, निर्भर करता है हमारी डिस्पोजिशन पर, मतलब कि हमारे नेचर पर, हमारे स्वभाव पर, ना कि हमारे सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति पर। मतलब हमारे सर्कमस्टेंसेस ये डिसाइड नहीं करते हैं, ये हमारा नेचर डिसाइड करता है कि हम खुश रहेंगे कि दुखी रहेंगे। Looking at every exit as being an entrance somewhere else is what we call a positive attitude। अब जैसे आपने देखा होगा, एग्जिट वाला गेट होता है मतलब बाहर जाने का रास्ता। तो अगर आप उस बाहर जाने के रास्ते को देखते हो तो ये भी एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है कि हर एक एग्जिट को अगर आप ऐसे देखते हो कि कहीं ना कहीं के वो दरवाजे खोल रहा है, किसी का एग्जिट किसी के लिए एंट्रेंस बन रहा है समवेयर एल्स, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। मीन्स एग्जिट को सिर्फ नेगेटिव ना देखकर उसको पॉजिटिव देखिए। टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू, ये हमने हेडिंग में भी पढ़ा कि मुश्किल समय है वो तो गुजर जाता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो हार नहीं मानते हैं और मुश्किल समय को भी पार कर लेते हैं। ये जो कोटेशन है, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू, इट इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू ग्रेगरी पेक। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी के नाम ये दिया गया है, मतलब कि ग्रेगरी पेक ने ये कहा है। ऑफन, अक्सर ये एट्रीब्यूट की जाती है इनके नाम। इन शॉर्ट, नो गट्स नो स्टोरी। सो शॉर्ट में कहें अगर हम, तो आप इसको समझिए, देखिए गट्स का मतलब होता है हिम्मत और स्टोरी होता है कहानी। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर लाइफ में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है, करेज और बोल्डनेस नहीं है, तो कोई भी आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी भी नहीं बनेगी। सो यानी कि जो लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं और डरते नहीं हैं,
वही लोग लाइफ में मेमोरेबल अचीवमेंट्स क्रिएट कर पाते हैं, उनकी लाइफ की कोई सक्सेस स्टोरी बन जाती है। नो गट्स नो स्टोरी। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। अगर आप अपनी थिंकिंग और माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हो तो एक तरीके से वो यूनिवर्स के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति क्या है? ग्रैटिट्यूड। इट मीन्स थैंकफुलनेस। तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है तो आपका जो भी लाइफ और यूनिवर्स के दिए हुए ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए आप थैंकफुल रहते हो। वाइल जबकि अ नेगेटिव एटीट्यूड इज द डिनायल ऑफ द कॉस्मोसिस कॉस्मोसिस बेनेवलेंस। कॉस्मोस का मतलब भी यही होता है, ब्रह्मांड या यूनिवर्स। और डिनाय वर्ड से बना है, इसका मतलब है कि जो आप अस्वीकार करते हो, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो जो भी अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो, उस एटीट्यूड वाला इंसान हर चीज में कमी और प्रॉब्लम देखता है और उसको लगता है कि दुनिया या लाइफ उसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है। तो अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो आपको नेचर और यूनिवर्स के द्वारा दी गई जो ब्लेसिंग्स है वो भी नहीं दिखाई देंगी। अप्रिशिएट व्हाट यू हैव बीन गिवन। अप्रिशिएट मतलब सराहना करो, उसकी वैल्यू करो। अप्रिशिएट व्हाट यू हैव बीन गिवन, जो कुछ भी आपको प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया है। एंड यू विल बी प्रमोटेड। और ये कौन कौन सी चीजें जो हमको दी गई हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स। तो जो भी चीजें या अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग्स आपको ऑलरेडी मिली हैं उनकी वैल्यू समझो और थैंकफुल रहो। और जब भी आप ग्रेटफुल रहते हो, भगवान के प्रति भी ग्रेटफुल रहते हो और उन चीजों को अच्छे से यूज भी करते हो जो भी आपको एक तोहफे के तौर पर दी गई हैं, तब लाइफ और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस आपको देती है। तो यू विल बी प्रमोटेड। सो आपको सिर्फ थैंकफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और सक्सेस भी मिलेगी। फोकस ऑन एन ओशन ऑफ पॉजिटिव्स, नॉट अ पडल ऑफ नेगेटिव्स। आपको अपना ध्यान केंद्रित करके रखना है पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स को यहाँ कंपेयर किया गया है एक ओशन से। ओशन होता है समुद्र, जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो पॉजिटिव भी इस दुनिया में बहुत सारी, बहुत ज्यादा है। और जो नेगेटिव्स है उनको कंपेयर किया है सिर्फ एक पडल से। तो पडल का मतलब होता है एक छोटा गड्ढा, पूल ऑफ वाटर, अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर। तो नेगेटिव तो बस इतना मुट्ठी भर है। तो आपको फोकस करना है ओशंस ऑफ पॉजिटिव्स पर। कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड शेडोज विल फॉल बिहाइंड यू। ये वाली कोटेशन बहुत अच्छी है कि अपना चेहरा हमेशा आप सूरज की तरफ करके रखो, तो जो भी परछाइयां होंगी, शेडोज होंगी, वो आपके पीछे ही रहेंगी। जैसे कि आप जब भी सनशाइन की तरफ अपना मुंह करोगे तो शेडोज कैसे होंगी? जैसे आप यहाँ हो तो आपके पीछे पड़ेंगी। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव देखोगे तो नेगेटिव्स आपके पीछे ही रहेंगे, तो आपके रास्ते में नेगेटिव्स कम आएंगे। अडोल्फ हिटलर्स flawed attitude flawed attitude caused the World War II and his own downfall। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अडोल्फ हिटलर का जो एटीट्यूड था जो कि कमियों से भरा हुआ था, फ्लॉड था मतलब हैविंग मिस्टेक्स, तो जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुआ और उसके खुद का भी पतन हुआ, डाउनफॉल हुआ। वाइल कपिल देव्स पॉजिटिवली philosophical philosophical attitude in the final of 1983 cricket world cup final helped the underdog Indian team defeat the seemingly invincible West Indies team। अब हम कॉन्ट्रास्ट में कंपेयर करेंगे कपिल देव का पॉजिटिव एटीट्यूड। तो फिलोसॉफिकल का मतलब होता है थॉटफुल, थॉटफुल एंड वाइज, दार्शनिक एटीट्यूड और पॉजिटिविटी से भरा हुआ जो उनका एटीट्यूड था 1983 के फाइनल क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। तो उसने मदद करी अंडरडॉग। यहाँ पे अंडरडॉग का मतलब हुआ वीकर कंपेटिटर, क्योंकि इंडिया जो था वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल रहा था और इंडिया की टीम जो है उसको एक वीक कंपेटिटर की तरह देखा जाता था। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि कपिल देव का था उसने हेल्प करा इंडियन क्रिकेट टीम जो कि वीकर कंपेटिटर थी, उसने डिफीट किया सीमिंगली, जो कि दिखने में
प्रतीत होता था, लगता था, इनविंसिबल। इनविंसिबल इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिसको कि हराया नहीं जा सकता, जो अजय है। तो ऐसी टीम मानी जाती थी वेस्ट इंडीज, और वो टीम भी हार गई इंडिया से। सिर्फ पॉसिबल हुआ एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स के कारण। द लेजेंडरी प्यूजिलिस्ट, लेजेंडरी इसका मतलब है महान, वेरी फेमस, और प्यूजिलिस्ट इसका मतलब होता है कि बॉक्सर, प्रोफेशनल बॉक्सर। मोहम्मद अली बिलीव्ड, मोहम्मद अली इनका मानना था, टू बी अ ग्रेट चैंपियन यू मस्ट बिलीव यू आर द बेस्ट। अगर आपको एक ग्रेट चैंपियन बनना है, विजेता बनना है, तो पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और वो भी इस हद तक कि आप सबसे बेस्ट हो, कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। इफ यू आर नॉट, प्रिटेंड यू आर। तो अगर आप सबसे बेस्ट नहीं भी हो तो भी आप दिखावा करो, प्रिटेंड करो कि आप हो, बेस्ट हो। तो प्रिटेंड इसका मतलब होता है टू एक्ट एज इफ समथिंग इज ट्रू, दिखावा करना। बैटल्स, वॉर्स एंड मैचेस आर वन और लॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। जितने भी युद्ध होते हैं, वॉर्स हैं या मैच हैं, ये जीते जाते हैं या हारे जाते हैं। मतलब लॉस मतलब जिसमें हार जाओ। डिपेंड करता है जो भी इंडिविजुअल्स हैं उस पर्टिकुलर बैटल में, वॉर में या मैच में इन्वॉल्व है, उनका एटीट्यूड कैसे रहता है, इस पर डिपेंड करता है कि जीतेंगे कि हारेंगे। इफ यू लुक द राइट way, you can see that the whole world is a garden, and if you look the wrong way, the world is a desert. यहाँ पे आपके आउटलुक के बारे में बताया गया है कि अगर आपका आउटलुक पॉजिटिव है, सही दिशा में देखते हो, तो पूरा वर्ल्ड आपको लगेगा कि एक बगीचे की तरह है, अलग अलग फूल खिले हैं, ग्रीनरी है। लेकिन अगर आप यही अपना आउटलुक नेगेटिव रखते हो, तो आपको लगेगा पूरी दुनिया एक बंजर जमीन है, एक रेगिस्तान की तरह है। वी से इन हिंदी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हिंदी में भी एक कहावत है कि जैसी आपकी नजर है, जैसा आउटलुक है, वैसी ही आपको दुनिया भी दिखाई देगी। द वर्ल्ड इज हाउ यू परसीव इट। दुनिया वैसी भी है, वैसी ही होगी जिस तरीके से आप उसको परसीव करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो। अ मैन सीज इन द वर्ल्ड वट ही कैरीज इन हिज हार्ट। इंसान वही चीजें दुनिया में देखता है, दूसरों में देखता है, जो वो खुद अपने दिल में कैरी कर रहा होता है। पॉजिटिविटी कैरी करेगा तो पॉजिटिव लगेगी सब कुछ, नेगेटिविटी कैरी करेगा तो सब चीजें नेगेटिव ही लगेंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूल एवर वियर इज योर एटीट्यूड। यूल, यू प्लस विल, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और इसका मतलब है कि इंसान के कपड़े, लुक्स या स्टाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एटीट्यूड। ठीक है, उसका बिहेवियर। तो आपका बिहेवियर, आपके थिंकिंग और दूसरों से बात करने का तरीका ही आपकी असली पहचान बनता है। तो कपड़ों पर और लुक्स पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय अपना आउटलुक आप पॉजिटिव रखो। बी ऑलवेज इन द थिक ऑफ एक्शन। अब ये जो एक फ्रेज है, इन द थिक ऑफ एक्शन, इसका मतलब है कि हमेशा एक्टिव रहो। तो ये जो फ्रेज है, इसका मीनिंग तो हो गया एक्टिवली इन्वॉल्व इन इम्पोर्टेंट सिचुएशंस। ठीक है, तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है। लाइफ के जो भी इम्पोर्टेंट काम है, चैलेंजेस हैं, उसमें इन्वॉल्व रहना है, काम करना है। नेवर क्विट और गिव अप। कभी भी क्विट मत करो, हार मत मानो, गिव अप मत करो, बिकॉज एज रिंकल्स द बॉडी। रिंकल मतलब झुर्रियां। तो एज रिंकल्स द बॉडी, यहाँ पे रिंकल्स वर्ब की तरह यूज किया गया है कि बढ़ती उम्र जो है वो सिर्फ बॉडी पर रिंकल्स ला सकती है। क्विटिंग रिंकल्स द सोल। लेकिन अगर आप क्विट कर देते हो, हार मान लेते हो, तो जब इंसान हार मान लेता है या गिव अप कर लेता है, तो उसकी जो इनर स्पिरिट है, सोल है, और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो कमजोर हो जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि जो बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, वो तो नेचुरल है, लेकिन क्विटिंग और होपलेसनेस ये इंसान को अंदर से तोड़ देता है। डिवेलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड बिकॉज दैट्स सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड ये एक नाउन है, और इसका मतलब है निश्चितता या कंप्लीट सर्टेनिटी, जिसमें कि सर्टेन हो जाते हो आप। तो आपको अपना माइंडसेट या एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, इसको डेवलप करना है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी देता है आपको, और इसी के कारण फिर आप लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो। सो पॉजिटिव थिंकिंग इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है और सक्सेस और उम्मीद देती है।
तो इस पूरे लेसन का एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं वोकैब का। एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग। सक्सीड, सफल होना, टू अचीव सक्सेस। डिजायर्ड, जैसा आप चाहते थे, चाहा गया। फॉस्टर्स मतलब एनकरेज करता है। होपलेसनेस, जिसमें होप ही ना हो, लैक ऑफ होप। क्वारल्स, लड़ाई झगड़ा। मिजरी होता है ग्रेट सैडनेस, दुख। डिस्पोजिशन, आपका नेचर या आपका टेम्परामेंट, आपका स्वभाव। सर्कमस्टेंसेस, हमारी सिचुएशंस, हमारे आसपास की सिचुएशंस। एट्रीब्यूटेड, तो किसी के नाम करना या रिगार्डेड एज बिलोंगिंग टू समवन, किसी को एट्रीब्यूट करना कोई चीज। ग्रेटिट्यूड होता है थैंकफुलनेस। डिनायल, डिनाय वर्ड से बना है मना करना। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। कॉस्मोस, यूनिवर्स को बोलते हैं। बेनेवलेंस, काइंडनेस, ये है ना बेने, बेनेवलेंट मतलब जो काइंड होता है। अप्रिशिएट, किसी को वैल्यू देना। प्रमोटेड, एलिवेट करना या रिवॉर्ड करना, उसको ऊंचाई के स्थान पर रखना, प्रमोटेड। पडल हो गया एक छोटा सा गड्ढा पानी का। फ्लॉड, गलतियों से भरा हुआ, मिस्टेक से भरा हुआ। डाउनफॉल होता है फेलियर। फिलोसॉफिकल होता है थॉटफुल एंड वाइज। अंडरडॉग मतलब जो वीकर कंपेटिटर है, जैसे दो लोगों में कंपटीशन है, जो जो वीक देखने में लगता है, वीकर। इनविंसिबल, जिसको हराया ना जा सके। लेजेंडरी, जो बहुत फेमस हो। प्यूजिलिस्ट, मुक्केबाज या बॉक्सर। प्रिटेंड, दिखावा करना। परसिव, आप जिस तरीके से चीजों को देखते हो या समझते हो। रिंकल्स वर्ब फॉर्म में यहाँ पे यूज था। जैसे अगर नाउन बोलेंगे तो बोलेंगे झुर्रियां, लेकिन यहाँ रिंकल्स मतलब कि वो बूढ़ा कर देता है। लाइन्स फॉर्म्ड विद एज। सोल, हमारी इनर स्पिरिट। सर्टिट्यूड मतलब कंप्लीट सर्टेनिटी। लेडी लक एक नाउन फ्रेज था। गुड फॉर्च्यून, भाग्य की देवी। और थिक ऑफ एक्शन ये एक फ्रेज था, मतलब कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हो जब किसी सिचुएशन में, कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन में। आज का वीडियो जरा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा, इंटरैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।